झारखंड का स्वास्थ्य सेवा के विषय में आप सबको पता है, मुझे विशेष कहने की आवश्यकता नहीं। और कई क्षेत्र हैं, उन सब के विषय में भी आप सब लोगों को मालूम है। कहीं ना कहीं कई क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जहां हमें बहुत तेजी से, ईमानदारी से और मजबूती से काम करने की आवश्यकता है। जिसमें कुछ को अगर हम देखें, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, आधारभूत संरचना के क्षेत्र में हो, ये सारी चीजें ऐसी है जिस पर काम करना सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि वो चीजें दिखने भी चाहिए। तभी मैं समझता हूं कि हमने कोई काम किया, उसका लाभ लोगों को मिल रहा। नहीं तो हर साल तो हम बजट बनाते हैं, हर साल कई सरकारी गतिविधियां होती हैं, आखिरकार इसका आखिरी परिणाम क्या निकलता है, ये सबसे बड़ी बात है। अभी कई किताब हम लोगों ने विमोचन किया है, डॉक्टर राजीव जी के द्वारा बनाई गई कुछ किताबें हैं, कुछ दवाई की किट्स भी हम लोग जो शायद आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंचाया जाएगा। तो अभी जो किट को हमने खोल के देखा, अभी तुरंत इस पर आज इस प्रोग्राम के संदर्भ में मैंने कोई भी ब्रीफिंग या किसी भी तरीके का कोई जानकारी मैंने नहीं ली। अब यहां आ गए तो मैंने थोड़ी बहुत जानने की कोशिश की, तो मुझे कुछ हल्के फुल्के जानकारी मिली। तब तक मुझे बोलने के लिए ही आमंत्रण कर लिया गया, कोई बात नहीं। तो मैं इससे ज्यादा कोशिश करता हूं कि इसका बोलने से अधिक डिलीवरी कैसे हम लोग कर पाए लोगों के बीच में। तो हमने तुरंत दवा के इस पैकेट में खुलवाया। आपके डॉक्टर राजीव जी से मैंने पूछा इसमें क्या क्या दवाइयां हैं, तो उन्होंने काफी सारी बताई, जो आमतौर पर छोटी मोटी बीमारी, छोटी मोटी जो बच्चों से रिलेटेड या फिर व्यस्क से भी जुड़ी दवाइयां हैं। दांत दर्द हो, सर्दी खांसी हो, बुखार हो, बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। ये चीजें हैं, चोट लग जाए, चोट कभी भी लग सकता है, चलते चलते चोट लग सकता है। सर्दी खांसी तो मौसम बदलते हर समय होना ही होना है। साल में किसी को सर्दी खांसी ना होता हो ऐसा मुझे नहीं लगता है कोई होगा। तो हमने ये दवा का पैकेट देखा और मैंने सचिव साहब को कहा, और इनसे पूछा भाई ये दवा कितनी की आती है, तो मुझे बताया 500 रुपए का शायद ये पैकेट है। और जब बताया गया कितने लोगों के लिए ये पैकेट बना, प्लस 550 लोगों तक के लोगों के लिए तो कमाल की बात है। मैंने सचिव साहब को बोला, क्यों सचिव साहब, क्यों नहीं हम हर जो हमारे पीडीएस होल्डर हैं या पेंशनधारी लोग हैं जिनको हम पेंशन दे रहे हैं राशि का, सबको 50-50 रुपए 100 रुपए का ये गुड़िया बना के दे दो, उसको काम आएगा।
एनीमिया को लेकर माल न्यूट्रिशन को लेकर सरकार काफी चिंतित रहती है। क्यों आज इस साधारण सी बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं हमारे झारखंड की महिलाएं, बच्चे। अगर आज हम देखें कि हर दूसरा तीसरा महिला खून की कमी का शिकार है। क्या वजह है ये तो मैं नहीं कह सकता हूं। जलवायु परिवर्तन है या कोई और कारण है। आज के बच्चे इतने कमजोर क्यों पैदा हो रहे हैं, इसका वजह क्या है? वही हम आज देखते हैं कि आज भी कई घरों में 90, 92, 93, 100 साल के भी लोग जीवित हैं और कोई बीमारी नहीं है उनको। जो 100 साल का इतना लंबा सफर तय करके आया है और उसे आज के दिन में कोई बीमारी नहीं है, तो इसका मतलब उसमें कोई एनीमिया नहीं था, कोई कुपोषित बच्चा पैदा नहीं होता था। क्या कारण है? और आज जब हम चांद पर पहुंचकर कई गतिविधि वहां कर रहे हैं, साथ साथ में कई समस्याएं भी हमारे साथ में आके खड़ी हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम अपनी इस भौतिकवादी युग में आगे की तो देखते हैं, लेकिन जो हमारे पीछे रह जाने वाली चीजें छूट जाती है, उस पर हम बिल्कुल ही उसको दोबारा देखने की कोशिश नहीं करते। और मुझे लगता है ये नतीजा है कि आज बहुत सारी चीजों में इतने डिफरेंसेस हमको दिखते हैं, जहां लगता है कि पहले का वक्त अच्छा था कि अब का वक्त अच्छा है। बीमारी तो छोड़िए, यहां लोगों की मानसिकता में भी कई बदलाव है। मैंने कहा कि मैंने भी होम्योपैथिक की दवा ली है, लेकिन ये कभी ली थी, लेकिन आज मैं भी नहीं लेता हूं। हाँ, कभी कभी कुछ ऐसा भूचाल आ जाए या ऐसा घटना न घट जाए कि नहीं यही खाने से ही आप बचेंगे, तभी आदमी लेता है, नहीं दूसरा कोई उपाय नहीं। हम लोग कोरोना के पीरियड में राजीव जी के द्वारा ही दिया गया कई सारे, क्या था दवा का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो हम लोगों ने बंटवाया था। अब हम किससे पूछें कि तुम इससे सुरक्षित हुए कि जो तुम केमिस्ट शॉप से, जो दुकान से दवा लेके आए थे, उससे ठीक। ये तो लोगों को एक अपना सम्मान, अपना ये एक संवेदनशीलता के साथ इस विषय को विश्वास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आज हम जरूर चांद पे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जहाजों से कि जितने देर में हम यहां से दिल्ली पहुंचेंगे उतने देर में यहां से चांद पे पहुंच जाएंगे।
लेकिन आज के दिन में भी साइकिल खत्म नहीं हुआ, आज भी साइकिल चल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कोई ऐसा दुनिया हो जहां साइकिल ना चलता हो। साइकिल कब से चल रहा? जब साइकिल का इजाद हुआ होगा उस समय तो चांद पे लोग नहीं गए होंगे। तो आज की जो वर्तमान स्वास्थ्य सेवा है और होम्योपैथिक व्यवस्था है, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इसी से निकलता हुआ एक अलग डगर के रूप में वो भी अपने आप को विकसित कर रखा है। और कहीं ना कहीं होम्योपैथिक पीछे छूटते छूटते अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। इसी प्रक्रिया में हमने दोनों चीजों को प्राथमिकता में रखा है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति भी मजबूत कैसे हो और हमारी पुरानी व्यवस्था स्वास्थ्य की जो पद्धति है वो भी कैसे मजबूत हो, इसका हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही कई आयुष चिकित्सकों को हम लोगों ने सरकार का एक हिस्सा बनाया है और मुझे लगता है कि जिस तेजी से हम लोग स्वास्थ्य सेवा को लेकर अपने कदमें बढ़ा रहे हैं, आज वर्तमान समय में तो हम लोगों ने विगत 2-2.5 साल कोरोना काल देखा, साल 1.5 साल की गतिविधियां अभी रही हैं। मुझे लगता है कि अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो कोई काम खराब नहीं है। किसी में असफलता ना मिले ऐसा हो नहीं सकता है, बस प्रयास करते हैं। आज आप लोगों ने धीरे धीरे कई चीजों को मैंने देखा है कि इन सब चीजों में बहुत जो आज के दिन में कंपटीशन का जो दौर है, जो शॉर्टकट रास्ता है, आमतौर पर लोग शॉर्टकट रास्ता ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी वो शॉर्टकट रास्ता खतरा भरा भी रहता है। तो आज समय का अभाव, पता नहीं, दिन के 24 घंटा तो पहले भी थे, आज भी दिन के 24 घंटे हैं, लेकिन लोगों के पास समय का अभाव क्यों हो गया ये समझ से परे है। और यही वजह है कि लोग हर चीज जल्दी पाने की इच्छा में निकल पड़ते हैं। इसलिए आज मुझे जो बताया गया है, शायद 10 तारीख को ये दिन पड़ता है आप लोगों का वर्ल्ड होम्योपैथिक डे, और शायद 10 तारीख को नहीं मनाने की वजह से, नहीं कोई कारण की वजह से नहीं मन पाया, तो उसका आज आप लोगों ने एक बड़ा तैयारी के साथ एकत्रित हुए हैं। चलिए तो बात है, ये अच्छी बात है और मैं कोशिश करूंगा, मेरा बिल्कुल मेरी आशा उम्मीद के साथ कि अगली बार आप लोग जब ये महोत्सव मनाएं और भाग लें और बेहतर परिणाम के साथ आप आए और मिलकर हम लोग राज्य की स्वास्थ्य सेवा में अपना योगदान दें। बहुत बहुत शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in